देखिए, जो खाड़ी युद्ध कई महीनों से चल रहा है, इसके कारण देश पर तो एक अ, देश पे विशेष करके तेल के मामले में, रसोई गैस के मामले में जो आयात होते थे उस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो जब प्रतिकूल असर पड़ा है तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो देश को एक संकट से गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से और ये केंद्र सरकार ने सोच समझ के जो निर्णय लेते हैं वहाँ सभी लोग, तो विशेष परिस्थिति में चूँकि खाड़ी युद्ध के कारण ये आयात में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई देशों से तेल आयात किए जा रहे हैं या फिर रसोई गैस का जो है उसको आयात किया जा रहा है और उसकी कीमतों में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल आया है, आप देख रहे होंगे। इस वजह से इस परिस्थिति में हम लोग हैं। गाड़ियों की भाड़ा 5% से 15% में बढ़ा दिया गया। वो स्वाभाविक है कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, अन्य वस्तुओं पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अभी तो देश के सामने एक तरह से विवशता है कि लेकिन अ, ऊँचे कीमतों पर ये सब आयात करने पड़े। सर, रिश्वतखोरी के मामले में कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए। तो या इस पर कार्रवाई की हुई है, कई नाम सामने आए। देखिए, ये मामला एसवीयू देख रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इसमें उन्होंने गिरफ्तारी की है रिशु की और अन्य 2 आईएएस पदाधिकारी इसमें निलंबित भी हुए हैं। तो ये एसवीयू का अनुसंधान का मामला है और अनुसंधान में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट है कार्रवाई करने के लिए। तो जो न्यायोचित कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी और जैसे-जैसे साक्ष्य मिलता है कार्रवाई होती है। तो आगे चल कर के एसबीयू जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करेगी। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, आईएएस अधिकारी हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम भी आना बाकी है। सरकार के संरक्षण में सरकार खेल चल रहा था, रितुला के पॉकेट में सरकार चल रही थी। देखिए, विपक्ष का काम है कि अपनी बातों को रखना, लेकिन अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, पूर्व में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति अपनाई और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मंच से भी कहा है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जहाँ तक करप्शन का सवाल है अपनाते हैं। सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को किसी तरह का प्रोटेक्शन देने का। इसके दायरे में जो कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। सर, एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को बहाली करने को लेकर उसको लेकर विवाद हो रहा है। आरजेडी के लोग क्लेम कर रहे हैं कि जदयू के भी कई लोग हैं, मंत्री सांसद, उनको किस हैसियत से वहां पर आवास मिल गया। देखिए, इसमें बेहतर होगा कि भवन निर्माण से इसके बारे में सारी जानकारी ले ली जाए कि इस तरह का कौन सी बातें हैं, क्योंकि निश्चित रूप से फाइलों में बातें होंगी जिसका संज्ञान हमारे पास नहीं है, तो भवन निर्माण से इसका ब्यौरा ले लिया जाए। इसीलिए हमने कहा कि आप जो भवन निर्माण से माननीय मंत्री हैं या फिर पदाधिकारी, उनसे बगैर फाइल को देखे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और फिर शीर्ष नेतृत्व चाहे जदयू का हो या भाजपा का हो या फिर हम का हो या लोजपा आर का हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, निर्णय लेंगे ससमय। अभी उसमें वक्त है और निश्चित रूप से समय पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और जो पार्टियां निर्णय लेंगी, जो लीडरशिप है, उस पर हम सभी जो विधायक हैं अमल करेंगे। निशांत कुमार ना मंत्री बने हैं, तो ना एमएलसी है ना विधायक, तो क्या वो एमएलसी की भूमिका में निशांत कुमार को मौका मिलेगा? ऐसी हम लोग ज़रूर उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक के लिए तो मंत्री पद पर रह सकता है। तो अब देखिए शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेते हैं, सभी लोग मिल करके, और इसमें बैठक होगी और बैठकों का दौरा चल रहा है।
और जो फलाफल होगा आप सभी को उससे अवगत करा देगा।